हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है नाउन के एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट यह है कि मान लिया कोई नाउन आ गया और उस नाउन के बाद में कोई प्रिपोजिशन आ गई और उस प्रिपोजिशन के बाद में यदि सेम नाउन आ जाएगा पहले की तरह, तो फिर वो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाएंगे और वो पूरी स्ट्रक्चर एज अ सिंगुलर काउंट होगी। इसलिए उस पूरी स्ट्रक्चर के बाद में वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा, अब आप यहाँ पर देखो, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। इसे पहला नाउन बोल देते हैं और इसे दूसरा नाउन बोल देते हैं। और दोनों नाउन क्या हैं? दोनों नाउन सेम हैं, एक जैसे ही हैं दोनों। और दोनों नाउन के बीच में क्या आया है? ये प्रिपोजिशन आई है। आफ्टर क्या होता है? आफ्टर प्रिपोजिशन होती है। तो ये रूल बन गया नहीं बन गया कि यदि दो नाउन सेम हैं और उन दोनों नाउन को कोई प्रिपोजिशन जोड़ रही है तो वो दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं, ना कि प्लूरल होते हैं। तो ये वाला जो लिखा हुआ है ये गलत है। इसका सही रूप क्या होगा? इसका सही रूप ये होगा, इनमें से हमें एस हटाना है। तो टाउन आफ्टर टाउन होगा, ये वाला फॉर्मेट सही है। मतलब हमें यहाँ से एस हटाना है दोनों जगह से। इनकी हमें सिंगुलर फॉर्म लिखनी है दोनों नाउन की, टाउन आफ्टर टाउन। और इसके बाद में, इस स्ट्रक्चर के बाद में यहाँ पे जो वर्ब आएगी, अब इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी हमें सिंगुलर ही लेनी है, सिंगुलर वर्ब। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। दोनों नाउन क्या हैं? दोनों नाउन सेम है और टू क्या है? प्रिपोजिशन है। तो दो नाउन एक प्रिपोजिशन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे भी ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा कि ये दोनों नाउन क्या होंगे? दोनों नाउन सिंगुलर होंगे। तो ये भी गलत है। तो इसका सही रूप क्या होगा? इसका सही रूप ये होगा, डोर टू डोर होगा। आ गई बात समझ में? डोर टू डोर होगा, मतलब पहला नाउन और ये दूसरा नाउन हमें सेम ही लेना है और दोनों सिंगुलर लेने हैं। और इसके बाद में जो वर्ब आएगी यहाँ पे, वो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आनी है, सिंगुलर वर्ब। तो ये सब देख के हम इसका फॉर्मूला यह बना सकते हैं कि नाउन वन प्लस प्रिपोजिशन प्लस नाउन टू। तो यदि नाउन वन और नाउन टू क्या हैं? सेम हैं, एक जैसे हैं, तो नाउन वन और नाउन टू दोनों की ही सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी। और ये वाली जो चीज़ है ये एज अ सिंगुलर काउंट होगी पूरी, इसलिए इसके बाद में वर्ब जो आएगी सेंटेंस में, वह वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इधर ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें हमें गलती ढूंढनी है। तो पहला सेंटेंस, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर डेस्ट्रॉयड इन द वार, कहाँ पर गलती है? तो सबसे पहले तो ये देखो कि सेंटेंस में ये वाली स्ट्रक्चर कहाँ पर बन रही है। तो ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रही है कि दो सेम नाउन और दो सेम नाउन के बीच में एक प्रिपोजिशन आ गई। तो देखो, ये पहला नाउन है और ये दूसरा नाउन है। तो रूल क्या कहता है? दोनों नाउन सेम होने चाहिए। चलो ये तो बात ठीक है, दोनों नाउन सेम हैं। और दोनों नाउन की फॉर्म कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों नाउन की प्लूरल फॉर्म है, तो ये गलती हुई। तो हमें इनकी सिंगुलर फॉर्म लगानी है। तो दोनों जगह पर टाउन्स की जगह पर हमें टाउन कर देना है। यहाँ पर भी टाउन करना है, यहाँ पर भी टाउन करना है। अब देखते हैं वर्ब के बारे में। तो वर्ब कैसी आती है? इस पूरी स्ट्रक्चर के बाद में, इस पूरी स्ट्रक्चर के बाद में सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब है, तो ये गलती है। वर्ब की जगह पर हमें वाज करना है। अब सेंटेंस ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस, रोज अपॉन रोज ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर बनी ये वाली स्ट्रक्चर, पहला नाउन ये रहा, दूसरा नाउन ये रहा। दोनों नाउन क्या है? प्लूरल हैं, लेकिन हमें इनकी सिंगुलर फॉर्म लिखनी है। तो रोज़ की जगह पर क्या कर देना है? रो कर देना है दोनों जगह, यहाँ पे भी रो और यहाँ पे भी रो। अब वर्ब देखते हैं, वर्ब कैसी है। यहाँ पर ये वर्ब है,
तो वर्ब तो पहले से ही सिंगुलर आई है, तो वर्ब में कोई गलती नहीं है। तो बस क्या करना है, यहाँ पर रोज़ की जगह पर रो करना है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल। मतलब ये हुआ संगमरमर की पंक्ति दर पंक्ति देखने में सुंदर लगती हैं। अब तीसरा वाला, ही एंक्वायर्ड फ्रॉम डोर्स टू डोर्स। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो यहाँ पर बना और ये पहला नाउन हो गया, ये दूसरा नाउन। तो दोनों नाउन क्या हैं, प्लूरल हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, सिंगुलर नाउन चाहिए। तो दोनों जगह पर डोर्स की जगह डोर कर देना है, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ही एंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, उसने घर जा जाकर पूछताछ की। अब चौथा वाला देखते हैं, शिप्स आफ्टर शिप्स आर अराइविंग। तो कहाँ पर बनी ये वाली स्ट्रक्चर, यहाँ पर बनी है। पहला नाउन हो गया ये दूसरा नाउन हो गया। दोनों नाउन सेम है और दोनों नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, तो दोनों नाउन यहाँ पर प्लूरल हैं, लेकिन चाहिए कैसे हमें, यहाँ पर दोनों नाउन सिंगुलर चाहिए। तो हमें करना है यहाँ पर शिप्स की जगह शिप करना है, यहाँ पर भी शिप आ जाएगा और यहाँ पर भी शिप आ जाएगा। अब वर्ब के बारे में देखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर के बाद में वर्ब कैसी आती है, वर्ब सिंगुलर आती है, तो हमें आर की जगह पर इज करना है। अब ठीक है, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, जहाज के बाद जहाज आ रहे हैं। अराइविंग का मतलब होता है आना। तो दोस्तों आज का हमारा ये नाउन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। दो सेम नाउन होंगे और दोनों नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हुए होंगे, तो हमें इन दोनों नाउन को सिंगुलर रूप में लेना है और इस पूरी स्ट्रक्चर के बाद में जो वर्ब आएगी वह वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो जो ये होता है प्रीपोजिशन अपने आप में एक अलग चैप्टर होता है। अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जब हम प्रीपोजिशन चैप्टर में पहुंच जाएंगे उस टाइम पे हम प्रीपोजिशन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपसे छूटे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।